हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में, इलेक्शन के बारे में और जो दूसरे एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुई है इलेक्शन की वजह से उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी ये क्वेरी आ रही है हमारे पास कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन होगा, नोटिफिकेशन भी डिले हो सकता है क्या? क्योंकि जैसे कि अभी आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होना था वो भी पोस्टपोन हो गया है। और रीजन क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन कब से कब तक है? 19 तारीख से जो 1 जून तक है वो आपका इलेक्शन है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुका है जो मई के अंदर होने वाला था। ऐसे ही और भी जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है वो भी पोस्टपोन हुए हैं। एंड रीजन क्या है? इलेक्शन। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यूजीसी नेट नोटिफिकेशन भी डिले होगा, एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन हो सकता है क्या, जून से कहीं और जा सकता है? इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने एनटीए की वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे कि वहां पे सीयूईटी पीजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सीयूईटी यूजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीयूईटी पीजी की एग्जामिनेशन अभी हुआ है, 11 तारीख से 28 तक चल रहा है। इसमें कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है। एग्जामिनेशन आपका जैसे स्केड्यूल था वैसे ही हो रहा है। इनफैक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी चालू हो चुका है और उसके चालू होने के बाद भी आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ओके। ऐसे ही आपका सीयूईटी पीजी भी है। सीयूईटी पीजी जो है वो एग्जामिनेशन होगा 30 अप्रैल के बाद। उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। एनटीए ने अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया है कि हम इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी आउट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसके। एग्जामिनेशन जो है 30 तारीख में, तो कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं हुई है। अब दिक्कत किस एग्जामिनेशन के अंदर हुई है? जो है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो पोस्टपोन हो चुका है, मई से जून के अंदर जा चुका है। एंड ज्यादा पोस्टपोन नहीं हुआ है, मई से सीधा जून के अंदर गया। आई थिंक 16 जून में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है सिविल सर्विसेज का। अब सवाल यह आता है कि जो हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है जो 10 जून से होने वाला है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुआ है ये हुआ है इलेक्शंस डेट की वजह से। तो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके ऊपर फर्क पड़ा है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये जो शेड्यूल है इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। यहां पे इलेक्शन टाइम है। लेकिन हमारा एग्जामिनेशन कब से शुरू होने वाला है? हमारा एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है 10 जून से। तो हमारे ऊपर तो कोई फर्क वैसे ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 जून तक तो आपका पूरा का पूरा इलेक्शन ओवर हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, नई सरकार आ जाएगी। एंड हमारा एग्जामिनेशन 10 जून से। नोटिफिकेशन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन भी कभी भी आउट हो सकता है, क्योंकि एनटीए ऑलरेडी पीजी एग्जामिनेशन भी करा रहा है, सीयूटी पीजी जो यही कराता है एनटीए, एंड यूजी भी करा रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसको लेके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा एग्जामिनेशन डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जैसा स्केड्यूल है उसी के हिसाब से जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से बाहर फॉल कर रहा है। ओके। अब आपकी प्रिपरेशन को लेके एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्रैश कोर्स को लेके। तो क्रैश कोर्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर शुरू होने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन केवल 2 महीना दूर है। तो बेटर होगा कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एंड इसी को देखते हुए अभी एक सेल भी आई हुई है, सिलेक्शन टैंक सेल है। प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। यहाँ पे आप रेस्पेक्टिव फैकल्टीज का कोड यूज कर सकते हैं, जैसे पेपर टू कोई भी हो आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, जैसे कि यहाँ पे कोड यूज कीजिए SHWNI, एंड यहाँ पे सीधे के सीधे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए। क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है पेपर 1 पेपर 2 के, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देंगे। इसको बूस्टर कोर्स के नाम से जाना जाता है। बूस्ट देंगे, प्रिपरेशन को और अच्छा कर देंगे। पेपर 1 की, पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज भी आपके पास होती है, सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। 2 महीने का आपके पास टाइम है, एनरोल कर लीजिए फटाफट एंड अपनी JRF की जर्नी को बूस्ट दे दीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। थैंक यू वेरी मच।